मैं सबसे पहले भारत के चौथा स्तंभ आप जो मीडिया बंधु रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को आवाज़ को पूरे देश तक पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारा लफंगा माल गोदाम में एक दिवसीय कार्यकर्ता कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा देश का आर्थिक किस तरह से हम कैपिटल इस देश को बनाएं। उसके लिए आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा जो विभाग उद्योग है वो भारतीय रेल। भारतीय रेल का इस देश पर में बहुत हर जो हमारा व्यापारी है, जो हमारा माल वाहक के कंसाइनर है, वो अपना माल मंगाता है रात को शाम को जब मालगाड़ी जब पहुंचती है तो वहाँ व्यवस्था नहीं होने का, ये लेबर मैनेजमेंट सही व्यवस्था नहीं होने के कारण, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होने के कारण उनको डैमेज लगता है और लगभग 18 लाख 20 लाख इतनी बड़ी राशि जो उनको डैमेज चला जाता है। इस कारण से 40 साल पहले भारतीय रेल में 60% जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो रेलवे पर निर्भर हुआ। धीरे धीरे घटते घटते आज मात्र 28% है। व्यापारी जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन की तरफ मूव करें। सब व्यापारी चाहते हैं कि हमारा रेल द्वारा माल एक बार में माल की संख्या भी, माल का लोडिंग भी ज़्यादा आता है, सुरक्षित तरीके से भी आता है। तो सरकार से लगातार हमारी संगठन 1998 से इस कोशिश में थी कि मजदूरों के इनका हक अधिकार है। इनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, इनके लिए कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं, कोई परिचय पत्र नहीं, ये सब नहीं था। लेकिन हमारे संगठन 1998 में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने इनको संगठित करके माल गोदाम के मजदूरों को परिचय पत्र से लेकर के श्रम कानून में जगह देने का काम किया। आज मजदूरों को अपना पहचान पत्र है, सोशल सिक्योरिटी है, मिनिमम वेजेज है और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल के तहत जो अभी हमको प्राप्त हुआ है, उसमें माल गोदाम के मजदूरों को नियुक्ति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया अभी सरकार जो बनी है उनका 100 दिन के भीतर एजेंडा है कि श्रम कानूनों को देश में पूरी तरह से लागू करना है। श्रम कानून तो बन चुका है, राज्यसभा लोकसभा हर जगह से पास होकर राष्ट्रपति के मुहर लग करके हो चुका है, लेकिन कुछ स्टेट में कुछ समस्याएं थी, उसको भी दूर कर लिया गया है और मुझे भरोसा है कि इसी सेशन में वो श्रम कानून जो है पास होने का काम होगा। और हमारा ट्राई पार्टी की बैठक में जो 13 मांग, मजदूरों को समान काम समान वेतन, फीस रेट, बच्चों की शिक्षा की सुविधा, मेडिकल की फैसिलिटी, एरियल की व्यवस्था, तमाम जो हमारा मांग पारित हुआ था, वो इस सेशन के बाद जब ये कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो हमारे मजदूरों को हाथों तक पहुँचने का काम होगा। अब हम पूरे देश के माल गोदाम में अपने मजदूरों को 24 घंटा 7 दिन जो काम करने की व्यवस्था उसके लिए पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। हम हर माल गोदाम में तीनों शिफ्ट में काम करने के मजदूरों को पूरा कर रहे हैं। हम लेबर मिनिस्ट्री से लेकर के रेल मंत्रालय तक सबका सूची उपलब्ध करा करके इस व्यवस्था को कंप्लीट करें। आज हमारा उड़ीसा प्रदेश में लफंगा पहला माल गोदाम हमारा हुआ है, जिसका पूरा सूची क्रमबद्ध होकर कंप्लीट हुआ है और उसका आज हमारा शिफ्टिंग उद्घाटन समारोह। मैं चाहता हूँ कि जब 3 शिफ्ट काम होगा तो 3 गुना श्रमिक बढ़ने का, 3 गुना रोजगार भी बढ़ने का काम है। उससे उड़ीसा प्रदेश के वासियों को कहीं न कहीं आर्थिक रूप से मजबूती मिलने का काम है। हम चाहते हैं कि आज 28% रोड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, उसको बढ़ा के हम 60-70% तक उसको ले जाने का काम है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब लेबर मैनेजमेंट को सही किया जा सके। तब हमारे हर प्रकार के कंसाइनर सीधे रेल के साथ जुड़ने का काम होगा। वो रोड ट्रांसपोर्टेशन की तरफ है, अब रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की तरफ आएंगे। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को और अपने सभी श्रमिक साथियों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस देश को आगे बढ़ाने के और रेलवे को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक मेंबर, माल गोदाम का एक मजदूर एकदम तैयार है और 24 घंटा 7 दिन काम करने की प्रक्रिया को हम लोग पूरी तरह से संपन्न करेंगे और ताकि हमारे मजदूरों का भी संख्या बढ़े, उनको लोडिंग अनलोडिंग कैपेसिटी बढ़े और उनको फीस रेट के माध्यम से एक गर्व के साथ रेलवे कर्मचारी के रूप में उनका सर ऊंचा हो सके, उनको सारा सम्मान मिल सके।